हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, कल मैंने डिस्कस किया था कि लाइव हम लोग डिस्कस करेंगे राकेश यादव सर की बुक को। लेकिन लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम अभी इशू हो रहा है कि उसमें थोड़ा थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो हम एक दो दिन या तीन चार दिन देखते हैं पहले ऐसे ही रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो हम लोग लाइव करेंगे। क्लियर। लेकिन अभी रिकॉर्डेड ही है, आज वाला लेक्चर रिकॉर्डेड ही जाएगा। क्लियर। तो आराम से देखते हैं हम कैसे। पहला चैप्टर हम डिस्कस करते हैं। कौन सा चैप्टर? इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक के एसएससी के एग्जाम में। क्लियर। तो इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें हम पूरा एक तो 42 क्वेश्चन कर लेने वाले हैं। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी सब वर्ड को छोड़ दूंगा, जैसे बाकी सारे ऑप्शन को छोड़ दूंगा, नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करूँगा सारे ऑप्शन के बारे में। इसके अलावे आपको पता है सब्जेक्टिव भी हमारा चल रहा है। सब्जेक्टिव लूसेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव भी चल रहा है, ये भी हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चलिए मिल करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज। हड़प्पा में, जैसे कि आपको पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैली क्यों बोलते हैं, इंडस वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो सबसे पहली सिविलाइजेशन है, सभ्यता सबसे पहले, और जितनी उसमें से मैक्सिमम साइट जो मिली है वो इंडस के किनारे मिली है, इंडस रिवर के किनारे मिली है। क्लियर। और भी रिवर के किनारे मिली है, लेकिन इंडस रिवर के किनारे। तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, हड़प्पा वो पहला साइट है जो मिला था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। और एक और चीज़, हड़प्पा अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट है, ये याद होना चाहिए। हड़प्पा के बारे में याद रखिए, एक पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में, हमारे यहाँ वाले पंजाब में नहीं। और ये रवि रिवर के किनारे, ये याद रखिए। इसको मत प्लीज़, इसको इंडस रिवर के किनारे मत गिन लेना है। इंडस रिवर के किनारे एक्चुअली मोहनजोदारो है। क्लियर। इवन मोहनजोदारो, छानूदारो, ये सब बात करते हैं ना, ये सब इंडस रिवर के किनारे है। क्लियर। लेकिन ये किस रिवर के किनारे है? ये है ये है रवि रिवर के किनारे। क्लियर। छानूदारो और मोहनजोदारो, ये दोनों हैं इंडस रिवर के किनारे। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि सोशल सिस्टम वहाँ की कैसी थी? फेयरली इगैलिटेरियन हमें लगता है। क्लियर। ऑप्शन देख लेते, स्लेव लेबर वेस्ट। भाई स्लेव होकर अब कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि स्लेव लेबर जैसा कुछ सोसाइटी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कास्ट सिस्टम भी नहीं था, कास्ट सिस्टम तो बहुत बाद में है। पहले आपको पता है वर्ण सिस्टम आया वैदिक पीरियड की, वो भी वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। तो कलर और वर्ण सिस्टम की बात करें तो वैदिक पीरियड में है। ये काफ़ी ज़्यादा इगालिटेरियन था। इगालिटेरियन का मतलब होता है इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी था। क्लियर। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी थी सोसाइटी में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज फेयरली इगालिटेरियन, कोई दिक्कत नहीं। नो साइन, स्लेव ट्रेडिशन का कोई नाम नहीं मिला हुआ है, वर्ण सिस्टम का भी कोई था पता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट ऑन सिविल हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, सबसे पहले हमें हड़प्पा के बारे में काफ़ी चीज़ पता चल चुका है। सबसे पहले कौन से रिवर के किनारे, याद होना चाहिए। कौन सा, पाकिस्तान में एक्चुअली। और हड़प्पा की खोज कौन की थी, ये भी हमें याद होना चाहिए, दयाराम साहनी। क्लियर। अगर मोहनजोदारो की बात करें तो रखलदास बनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। अब हड़प्पन के बारे में डिस्कस करते हैं। और हड़प्पा, देखो सबसे पहले हॉर्स सैक्रिफाइस, ध्यान देना। एक तो हॉर्स के बारे में, इवन हॉर्स का बोन्स भी एक दो जगह मिला हुआ है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा, SURKOTADA। यहाँ पे एक्चुअली हॉर्स का बोन मिला हुआ है यहाँ पे। क्लियर। और हॉर्स का बोन हुआ तो, लेकिन हॉर्स सैक्रिफाइस की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा हो गया, ये नहीं, ये गलत है। काउ वॉज सैक्रेड टू देम, भाई काउ तो सैक्रेड हुआ वैदिक एरा में ना, तो यहाँ पे तो एक गलत स्टेटमेंट है। क्लियर। पशुपति, हाँ ये बहुत ही, पशुपति वॉज वेनेरेट बाई, क्योंकि पशुपति की ये पूजा करते थे। और क्लियर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट, द कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, स्टैटिक नहीं था, काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी बार बार चेंज हो जाता था। तो आप बोलोगे भैया, यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, पशुपति कहाँ पे मिला था? हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात तो कर लेते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ पे, कौन सी पर्टिकुलर साइट पे? तो इस साइट का नाम है मोहनजोदारो।
इसको प्रोटो सेवा भी बोलते हैं। ये सील पे एक्चुअली मिला था, सील्स जो सील जो नहीं होता है उस पे मिला था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल, थर्ड क्वेश्चन, ये भी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, 2003 के सीपीओ में। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकावेटेड इन इंडस वैली, व्हिच वन, किससे पता चलता है कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात। भाई सिंपल देखो, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक, कॉमर्शियल का मतलब है आप कुछ खरीद बिक्री करते हो, इकोनॉमिक खरीद बिक्री करते हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो किस एक्सकावेशन से पता चलता है? पॉटरी से? नहीं यार, पॉटरी तो नॉर्मल हम कुछ उगा रहे हैं उसको बचा के रखने के लिए एक्स्ट्रा, इससे कहाँ पता चलेगा भाई? बोट से भी थोड़ी पता चलेगा। हाउसेस, भाई तो घर तो बना के रहेंगे नहीं, घर बनाने का मतलब एक कतई मतलब थोड़ी है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या कॉमर्शियल। भाई सील से पता चलता है कि आप खरीद बिक्री कुछ खरीद बिक्री करते थे ना, ये सील से पता चलता है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे सील्स मिले हुए हैं और बहुत सारे हमें, आपको पता है मेसोपोटामिया वगैरह के सील्स में मिले हैं, ये सब लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। हम ट्राई करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को कि जो नहीं भी थे, हड़प्पन सील, इवन हड़प्पा का सील मेसोपोटामिया में मिला। क्लियर। और एक और चीज, सील किस चीज का बना होता है ये इंपॉर्टेंट है। सोपस्टोन, टेराकोटा, कॉपर और कुछ गोल्ड और सिल्वर वगैरह के ही बने हुए थे। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं, सबसे अर्लीस्ट सिटी कौन सा है जो डिस्कवर किया गया था इंडिया में? सबसे अर्लीस्ट सिटी। क्लियर। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पहले पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले ये बना होगा या बना, हमें नहीं पता। हमने किसको पहले ढूंढा ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले हड़प्पा को ढूंढा, कब? 1921 में। क्लियर। किसने ढूंढा? दयाराम साहनी ने। कोई दिक्कत नहीं। अगली बार मोहनजोदारो को ढूंढा। मोहनजोदारो को कब ढूंढा गया? रखलदास बनर्जी ने 1992 में। रखलदास बनर्जी ने 1992 में। क्लियर। ये कोई साइट का नाम, ये तो बस स्टेट का नाम है, ये कोई साइट वाइट का नाम नहीं है। बी और डी इसको हम वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर। यही लिखा हुआ है। हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मोहनजोदारो भी है। और जो हड़प्पा है कहाँ पे प्रेजेंट है? पंजाब में प्रेजेंट है। पंजाब वो भी कहाँ? पाकिस्तान में। क्लियर। और यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का? पाकिस्तान वाले पंजाब के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर। और हड़प्पन साइट जिसको डॉक्टर डी.आर. साहनी, जिसको हम दयाराम साहनी भी बोलते हैं, उन्होंने। और रखलदास बनर्जी एक्चुअली ये इन्होंने खोज की थी मोहनजोदारो की। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग देखिए, which among the following has not been found in the excavation, मतलब जब खुदाई की तो इनमें से क्या नहीं मिला हड़प्पन साइट से? ध्यान देना, हड़प्पन साइट में हमने देखा कि यार कोई टेम्पल उम्पल वगैरह ज़्यादा नहीं मिला। हमने ज़्यादा पूजा कर ली तो हमने पशुपति भगवान की कर ली, उससे ज़्यादा हम पूजा नहीं करते थे। ड्रेन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। ड्रेन भी, वो वेल भी, छोटा छोटा फोर्ट, क्योंकि फोर्ट सिटी थी, जैसे मोहनजोदारो वगैरह को हम फोर्ट सिटी भी बोलते थे, फोर्ट बनाया रहता है। रिजर्वायर भी था। क्लियर। लेकिन टेम्पल विथ, वो भी यहाँ तक तो टेम्पल नहीं मिला। आप टेम्पल में शिखर ढूंढ रहे हो। क्लियर। टेम्पल में शिखर नहीं, ये नहीं था। क्लियर। डी नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है नो टेम्पल हैज बीन एक्सकावेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ हड़प्पन वर्शिप के लिए वो मदर एंड पशुपति महाराज। ध्यान देना, जो मेल गॉड था, ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पूजा होता था मेल का। नहीं भाई, जैसे कि अभी हमने देखा ना, पशुपति की पूजा होती थी। प्रोटोशिवा मिले थे कहाँ पे? मोहनजोदारो में। लेकिन साथ के साथ, ध्यान देना, साथ के साथ हमें कहाँ पे मिला था? मदर गॉडेज भी मिले थी। क्लेफ के मदर गॉडेज भी हड़प्पा में मिला था। और हड़प्पा में दो चीज और पूजा होती थी। एक पूजा होती थी जैसे लिंगम, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसका पूजा होती थी, और इवन इयोनी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उनकी भी पूजा होती थी। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। हमारा 4-5 क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। तो इवन सिंपल हमको बताना होता है बता, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर। देखो सेम क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया गया? ऑब्वियसली 1921 में। किसने? ये भी पता है आपको, दयाराम साहनी ने। अब देखो,
ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान देना क्या क्या रिलेशनशिप है ऑर्गेनिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और अभी हिंदुइज्म वाला, इन दोनों में क्या अभी रिलेशनशिप देखता हूँ। देखो क्या उस समय टुडे प्रूव बाय द वर्शिप, क्या उस समय विष्णु लक्ष्मी की पूजा होती? नहीं, उस समय इनकी पूजा ही नहीं होती थी भाई, उस समय इनकी पूजा ही नहीं होती थी। शिव और शक्ति का पूजा ही नहीं होता था। इवन पशुपति इंद्र और मदर गॉडेज, इसमें इंद्र वगैरह का पूजा कब से स्टार्ट हुआ पता है आपको? वैदिक एरा में भाई, ऋग्वेदा में इंद्र जी का नाम मिला है। पशुपति का तो पूजा है, मदर गॉडेज में, लेकिन इंद्र भगवान का तो पूजा हुआ है आपको पता है। इंद्र, अग्नि और सोमा, ये सब हमें पता है ना, ये सब का पूजा हुआ है ऋग्वेदिक में। तो ए ऑप्शन तो सीधा गायब, सी ऑप्शन भी गायब, शिव शक्ति भी गायब, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। जो उस समय भी होता था अभी भी होता है। ओके, यहीं पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इंडस का वो कौन एकमात्र साइट है जहां पे एकमात्र आर्टिफिशियल, ध्यान देना आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिला हुआ है। कहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिला है? ये एक्चुअली लोथल में है। क्लियर, लोथल में है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज मुझे बताओ कि लोथल में एक और चीज बन रहा है, जैसे आपको कोई ना कोई म्यूजियम टाइप बन रहा है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो लिंक आप एग्जाम में आ सकता है करंट अफेयर से, कि कोई ना कोई वहाँ पे वाटर म्यूजियम टाइप का बन रहा है, आप देख लेना एक बार करंट अफेयर्स में। क्लियर, यही है लोथल। ऑब्वियसली गुजरात में है, लोथल वाज पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुजरात में है। क्लियर, डॉकयार्ड यहाँ पे था लोथल में। क्लियर, यहाँ पे आके शिप वगैरह वोट वगैरह खड़ा होती थी। क्लियर, सिंपल है। कौन सा इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज एब्सेंट टू द टेराकोटा? ध्यान देना, इसमें से कौन सा जो डोमेस्टिकेट किया जाता था लेकिन टेराकोटा में हमें मिला ही नहीं। भाई टेराकोटा में हमें पता है, टेराकोटा में काऊ नहीं मिला। क्लियर, टेराकोटा में काऊ हमें मिला ही नहीं, तो हमें बुल मिला है। हमें ऐसा शंका है कि काऊ हुआ होगा, रहा होगा, लेकिन हमें मिला नहीं, तो काऊ इज द करेक्ट आंसर। वुफैलो मिला, इवन वुफैलो का तो पिक्चर आपको पशुपति पे भी मिल जाएगा। क्लियर, अब देखो कहाँ पे साइटेडल, कहाँ पे वो पता। क्लियर, व्हिच वाज द ओनली इंडस सिटी विदाउट ए साइटेडल? आपको साइटेडल का क्या मतलब है पता है? साइटेडल का क्या मतलब है? साइटेडल का सिंपल मतलब है कि भाई हमने पता है कि एक होता था अपर टाउन, एक होता था लोअर टाइप का टाउन। क्लियर, जो अपर टाउन होता है उस पर सारे मेन स्ट्रक्चर होते थे, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था, ग्रेनरी थी, सारे इंपॉर्टेंट, इवन छोटा मोटा जो पूजा वगैरह स्थल होता था वो सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेस। लोअर टाउन में आम लोग रहते थे। तो एक ऐसा सिटी था जहाँ पे साइटेडल यानी अपर वाला था ही नहीं, तो वो कौन सा था वो आपको बताना है। वो एक्चुअली छानूदारो था। क्यों छानूदारो? तो इससे हमें क्या पता चलता है? छानूदारो हो सकता है पहले बना होगा तो हो सकता है उतनी प्लानिंग नहीं की गई होगी, प्लान्ड सिटी नहीं होगा। क्लियर, बाकी कोई नहीं है। कालीबंगम देख लेते हैं। कालीबंगम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा है क्या, काली बैंगल्स। क्लियर, बैंगल्स आपको पता है ना, ब्लैक बैंगल्स के नाम से फेमस जगह रहा होगा। यहाँ पे एक्चुअली इस बार के बीपीएससी में क्वेश्चन आया कि कालीबंगम में मिला एक्चुअली जो जोते हुए खेत नहीं होते, प्लाउ फील्ड सरफेस, वो मिला यहाँ पे। फायर अल्टर्स यहाँ पे मिले हुए, फायर अल्टर्स। क्लियर, और इवन मेसोपोटामिया का जो साइड सिलेंड्रिकल सील मिला ना, वो भी यहाँ पे मिला। क्लियर, और हड़प्पा में क्या क्या मिला वो हम बता ही दे रहे हैं। छानूदारो में भी मैं बता दे रहा हूँ। छानूदारो में एक्चुअली जो सिटी था जहाँ पे साइटेडल नहीं था, इवन यहाँ पे इंक पॉट भी मिला, इवन यहाँ पे लिपस्टिक भी मिला हुआ है। क्लियर, और इवन यहाँ पे जो डॉग का जो पैर का छाप नहीं मिलता वो भी मिला हुआ है। और यहाँ पे इवन बुलॉक काट का जो टेराकोटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी मिला हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस्ट्रियल मतलब एसेंशियल फीचर क्या है? देखो, वर्कशिप और द फोर्सेस ऑफ नेचर। ध्यान देना, जब हमें लगे ना कि भाई 2-3 आंसर करेक्ट है,
क्लियर। तो हमें लग रहा है यार ये भी करेक्ट है, क्योंकि इन पूजा तो करते थे थोड़ा बहुत नेचर का भी। पेस्टोरल फार्मिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कास्ट सोसाइटी नहीं था, सी और डी गया। अब हमें कंफ्यूजन है ए और बी में। तो आप देखो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब एसेंशियल में अगर यहाँ पे अगर एक और ऑप्शन रहता है रोड, पैरेलल रोड, ड्रेनेज सिस्टम, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ थी। क्लियर। हाँ क्लियर। आगे क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ड देयर हाउस, मतलब अपना घर कैसे बनाते थे। देखो हमें लगेगा ना यार ऑल, लेकिन जो फेमस ये यहाँ पे क्या है, यूजली मतलब ज़्यादातर तो ज़्यादातर वर्ल्ड ब्रिक से बनाते थे। स्टोन वुड का यूज भी करते थे, लेकिन बहुत रेयरली। क्लियर। ये आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा हमें। क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ यूजली जो अर्बन कल्चर था वो बर्न ब्रिक से, पके हुए मिट्टी से। सबसे पहला मेटल जो किसी इंसान, द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन, कौन सा मेटल यूज किया था। एल्युमिनियम ऑप्शन है, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और सिल्क। तो ये कॉपर करेक्ट आंसर है इनका। क्लियर। पता है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग ने जल्दी बोला, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अगर लगाते हैं ना तो इसको अच्छे से पीपीटी में कन्वर्ट, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। उससे अच्छा हम कर लेते हैं ये जल्द, थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, और सब्जेक्टिव जैसे ही ख़त्म होगा तो हम और ज़्यादा ऑर्गेनाइज रूप से और ज़्यादा करेंगे। तब तक इसका हमें, तब तक अगर मतलब जब तक सब्जेक्टिव खत्म होता है तब तक 10 चैप्टर खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत हो रही है। क्लियर। देखो द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्राइकिंग फीचर क्या है, एग्रेरियन। देखो स्ट्राइकिंग मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें पता है अर्बन फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पैलियोलिथिक में जो ये सब क्या करने आएगा यार, ये ऑप्शन तो फालतू है ना। सीडी तो बिल्कुल कोई दिक्कत बाकी नहीं। एग्रेरियन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर था, लेकिन पूरा एग्रेरियन सिविलाइजेशन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था, अर्बन सिविलाइजेशन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु हैज फर्स्ट, भाई कितना बार हम बता दिए, कोई भी दिक्कत ही नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ध्यान देना, व्हिच ऑफ द, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लगा सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु वाज फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ इन। देखो खोज किया दयाराम साहनी, लेकिन उस स्कॉलर का नाम बताना है जिन्होंने डिस्कवर किया ट्रेसेस को। तो ये एक्चुअली कनिंघम थे, जिनको पता चला कि यार कुछ ना कुछ तो है। इसके बाद इन्होंने, ये जो ऑफिसर थे तो इन्होंने बाद में खोज करवाना शुरू की। तो ये सबसे पहले किया था 1875 में। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर। ही वॉज ए डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कालीबंगम आपको पता है कहाँ पे है, क्योंकि कालीबंगम के बारे में हमने क्या देखा, क्या क्या भी इंफॉर्मेशन कर ली कि प्लाउ फील्ड सरफेस थे, जोते हुए खेत, 7 फायर अल्टर वहाँ पे मिले थे, डेकोरेटेड ब्रिक वहाँ पे मिला था, व्हील ऑफ ए टॉय कार्ट मिले थे, मेसोपोटामिया का सिलेंड्रिकल वॉल मिला था। तो ये कहाँ पे एक्चुअली लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। घाघर रिवर के किनारे, ये इंपॉर्टेंट है, घाघर रिवर के किनारे। क्लियर। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एमएस, ध्यान देना, एमएस वत्स, जिसको हम यहाँ पे उनका नाम है माधो स्वरूप वत्स। एक्चुअली जब दयाराम साहनी ने 1928 स्टेट की, तो इसके स्टडी करने के लिए और भी बंदे आए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं माधो स्वरूप, और उसके बाद से व्हीलर भी आए थे, माधो स्वरूप वत्स। और क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है तो माधर स्वरूप वत्स, और उसके बाद में व्हीलर भी आए थे। क्लियर। What's Indian archaeological? He supervised the excavation of Mohenjo-daro from 1924. He wrote a being account of archaeological excavation at Harappa. Between ये इसके बीच में काम किए थे। क्लियर। तो ये इम्पोर्टेंट है, माधव स्वरूप वत्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप देखो द हड़प्पन वेयर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। हड़प्पन जो थे वो सबसे अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने प्रोड्यूस किया क्या, एक सेकंड, तो आपके पास ऑप्शन ला रहा हूं। देखो ऑप्शन है सील्स, ब्राउन्ज, कॉटन और वार्ली। तो सबसे फेमस है, आपको पता है, सबसे पहले प्रोड्यूस। क्लियर।
तो अब प्रोड्यूस जब भी बोलते हैं प्रोडक्शन से बात आएगी, तो प्रोड्यूस ये सील्स को प्रोड्यूस तो बनाते हैं ना भाई। तो कॉटन को प्रोडक्शन करने, कॉटन जो बहुत फेमस है हमें पता है, कॉटन का प्रोडक्शन सबसे पहले इन्होंने किया पूरी दुनिया में। क्लियर। क्लियर। देखो अब हम देखो, which of the following material are mainly used in the manufacturing of Harappan silk? Harappan silks, which of the following material mainly used? हरप्पन सिल्क को बनाने के लिए सबसे मेन मटेरियल कौन सा यूज हुआ? देखो, टेराकोटा, कॉपर, ब्राउन्ज, आयरन। तो हमें लगे कि यार हरप्पन सिल्क तो ज़्यादा नहीं, हरप्पन सिल्क ज़्यादातर टेराकोटा से बनाया जाता था। स्टेरेटाइट एक मटेरियल था, उससे ज़्यादा बनाया जाता था, वही। क्लियर। द लैंग्वेज फ्रॉम हुइच द टर्म इंडिया, इंडिया सबसे किस लैंग्वेज से डिस्कवर हुआ? और ये आपको पता हो, इंग्लिश ग्रीक नहीं है, क्योंकि पर्सियन पहले आते थे, वो ठीक से इंडा बोल नहीं पाते थे। क्लियर। हरप्पा किस रिवर के किनारे है? ये तो हम सबको पता है, रवि रिवर, ऑप्शन भी दिखाने की जरूरत नहीं। ग्रेट बात कहाँ पे? मोहनजोदारो, सबको पता है। मोहनजोदारो पे और क्या क्या है मैं बताता हूँ। ग्रेट ग्रैनरी है, ध्यान देना। ग्रेट बाथ है, असेंबली हॉल है, उसके बाद पशुपति हमें मिला ही है। और न्यू डांसर, देखो वुमेन जो न्यू डांसर है ना, उसकी ब्राउन्ज डांसिंग गर्ल, उसको मिली है। एक प्रिस्ट किंग का फोटो मिला थी, स्टैचू मिला है प्रिस्ट किंग का। क्लियर। स्टेरेटाइट का मिला है। ह्यूमन स्केलेटन मिला है। ह्यूमन स्केलेटन ऐसे मिले जो हर्डल किए हुए हैं। क्लियर। पेंटेड सील मिला है। और उसके अलावा मदर गॉडेज का क्ले फिगर मिला है। और कॉटन का फ्रेगमेंट मिला है। ब्रिक मिला है, ये तो पता ही। सील्स तो बहुत ज़्यादा मिला है। जो जितने भी सील मिले उसका अधिकतर तो यहीं से मिला है, मोहनजोदारो से ही। Which was the backbone of Indus economy? सबसे ज़्यादा बैकबोन कौन था? देखो, व्हील मेड नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, हमें रहता तो हमें पता चलता है। और ये एक्चुअली एग्रीकल्चर है, क्योंकि बाकी कोई रहता तो हमें पता चलता है। कारपेंट्री नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन और चंद्रगुप्ता, ये तो बहुत बाद में भाई। तो इसमें करेक्ट आंसर है मेसोपोटामिया एक्चुअली। क्लियर। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन इन, जो पाकिस्तान में है, कौन पाकिस्तान? लोथल भाई गुजरात में गया। कालीबंगम अभी हमने देखा, कहाँ? राजस्थान। अलामगीरपुर नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा है। क्लियर। तो इतना ही रहते थे, हम एक बार देख लेते हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे भी ठीक है तो ऐसे में मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुझे सिर्फ बताना होगा। तो और ज़्यादा अगर क्वेश्चन पे स्ट्रेस देना होगा ना, तो आप बता देना कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि सिंपल वो कराने से तो कोई फ़ायदा नहीं, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सको उतना सही रहेगा। चलो बताना एक बारी, उसके बाद मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।